अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ रुबीना दिलेक का ये वायरल दुपट्टा जो उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर पहना था। तो आइए मैं इसका ग्राफ बता देती हूँ आपको कि इसका जो पैटर्न है वो मैंने किस तरह से तैयार किया था। तो सबसे पहले मैंने एक सीधी लाइन खींची थी, उसके बाद फिर साढ़े जो छोटी वाली स्केल आती है उससे 5.5 इंच का गैप देकर दूसरी लाइन खींची थी मैंने, और फिर 5.5 इंच का ही गैप देकर तीसरी लाइन खींची थी। उसके बाद जो सीधी लाइन खींची थी मैंने उसमें 5.5 इंच के गैप पर एक एक पॉइंट का निशान लगा दिया था तीनों लाइनों पर। और उसके बाद फिर उस स्केल को ऐसे तिरछा करके, जिस तरह मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से और दूसरे को तीसरे से मिलाते हुए ऐसे बर्फी के शेप में मैंने ऐसे डिज़ाइन बना ली थी। और उसी तरह से फिर दूसरी साइड से भी रखकर मैंने फिर बर्फी का शेप बना दिया था। और ये प्रॉपर जो पैटर्न था वो पेपर पे मैंने तैयार कर लिया था। और यहाँ पर ये मैंने ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लिया था जो थोड़ा सा टाई एंड डाई के पैटर्न पर था। और मुझे इस तरह के कपड़े पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और उसमें जो लगाने के लिए जो पैच वर्क दिया हुआ था, उस पैच वर्क को लगाने के लिए मैंने ये साटन का कपड़ा लिया था। और ये जो समोसे वाली लेस आती है वो लेस, और ये जो गोटा पट्टी की जो पत्तियाँ बनी हुई आती हैं ये वो थी, लेकिन मुझे मेरे यहाँ मार्केट में वो मिली नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसे घर पर खुद ही बनाया था। और जिसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा मुझे इस दुपट्टे को क्रिएट करने में, वरना तो ये दुपट्टा बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। आप इसे हार्डली 2 से 4 दिन में बहुत आराम से बना सकते हैं। तो जो पैटर्न मैंने ड्रा करके पेपर पर रखा था, उस पैटर्न को मैंने ये पिंक वाले कपड़े पर पैटर्न को मैंने कार्बन लगाकर ये डिज़ाइन कर लिया था। और उसके बाद सबसे पहले मैंने इन पत्तियों को, जो पत्तियाँ मैंने बनाई हुई थी, उन पत्तियों को लेकर मैंने ये ग्लू से स्टिक कर लिया था। वैसे तो मैं स्टिक करने के बहुत वो रहती हूँ कि स्टिक बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टिक करने से जो उसकी शाइन और ग्लो रहता है मटेरियल का वो चला जाता है। उसके बाद लेकिन मैंने इसको सिलाई से सुई धागे से करके देखा था, उतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने फिर इसको ग्लू करके ही चिपकाया। और थोड़ा-सा ताकि उभरापन रहे, सिलाई करने से उसकी वो जो उभार रहती है वो बहुत एकदम फ्लैट सा हुआ जा रहा था। तो यहाँ पर मैंने सब स्टिक कर लिया था। उसके बाद जो शेप मैंने ड्रा किया था उसी शेप से मैंने एक-एक करके सारी ऐसे जितना पैटर्न था उसको सब एक-एक करके यहाँ पर मैं आपको कट करके दिखा रही थी। और फिर इसी जिस तरह से मैंने उसका शेप बनाया था उसी शेप में एक-एक करके मैंने सारे पीस जितने भी थे मैंने इस कपड़े में बनाए हुए थे, वो सब एक-एक करके मैंने अलग कर लिए थे। और मुझे इस दुपट्टे के साइड में, एक साइड में टोटल 39 पीस लगे हुए, ये पिंक वाले कपड़े की जो फ्लावर बनाए थे मैंने, वो टोटल 39 लगे हुए थे। इन सारे पीसों को कट करने के बाद फिर मैंने मोमबत्ती की हेल्प से, क्योंकि मेरे पास वो क्या कहते हैं उसको, वो जो आयरन आती है वो थी नहीं, तो मैंने एक कैंडल लिया था और कैंडल की हेल्प से इसके ये चारों कोनों को हल्का सा थोड़ा-सा मैंने बिल्कुल हल्का-सा जला दिया था, ताकि इसके जो कपड़े के धागे होते हैं एक-एक करके निकलते हैं और फिर पूरे कपड़े का ख़राब हो जाता है, तो मैंने वही किया था। सारे जितने धागे थ्रेड एक्स्ट्रा निकले हुए थे वो सब मैंने उसको अ, ये मोमबत्ती की हेल्प से जला दिया था। फिर उसके बाद मैंने वही सेम पैटर्न जो मैंने वो पिंक वाले कपड़े पर ड्रा किया था, वही सेम पैटर्न मैंने इस पर भी, इस दुपट्टे पर भी ड्रा किया था, क्योंकि मुझे वही सेम पैटर्न बनाना था। और जो दुपट्टे के साइडों में जो कट वर्क था, तो जो कपड़ा एक्स्ट्रा था उसमें जो हमने पैटर्न ड्रा किया था उसमें कट वर्क बना हुआ था। तो जहाँ-जहाँ पर वो कट वर्क का निशान था कि, तो मैंने वो एक्स्ट्रा कपड़े जो थे वो काट-काट कर दुपट्टे की भी साइड से सारे कपड़े यहाँ पर निकाल दिए थे, ये देखिए। और इसी तरह मैंने पूरे दुपट्टे पर जितना भी था कट वर्क बना लिया था। और यहाँ पर मैंने ये छोटी कैंडल ली थी ताकि मैं उसको आसानी से सँभाल सकूँ। बड़ी कैंडल लेती तो मुझे वो मोमबत्ती सँभालने में ही टाइम लगता, और फिर ये होता कि शायद कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा जल जाता, तो जिससे मेरे ये कट वर्क का शेप ख़राब हो सकता था। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप छोटी मोमबत्ती लें।
उसके बाद जो मैंने वो पत्तियों को ग्लू करके रखा हुआ था, जो शेप काट कर, उसको मैंने एक-एक करके पूरे दुपट्टे पर ग्लू कर दिया था। मैंने सिलाई यहाँ पर भी नहीं की थी, बस मैंने बीच में फैब्रिक पर जो पत्तियाँ ड्रॉ की थी, उसमें सिर्फ बीच में थोड़ा-सा कि वो पत्तियाँ स्टिक हो जाए और बार-बार मुझे इधर-उधर उसके लिए ये ना करनी पड़े कि वो कभी इधर भाग रही, कभी उधर भाग रही। तो बस बीच में हल्का-सा एक पॉइंट लगा के उसको ग्लू कर दिया था और इसी तरह मैंने पूरे दुपट्टे की लंबाई पर ग्लू कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने वो लेस ली थी, जो मैंने लेस अभी आपको दिखाई। यहाँ पर मैं आपको सुई धागे से करके दिखा रही हूँ कि आपको किस तरह से उसको लेस को शेप देना है। तो पहले सबसे पहले जैसा-जैसा शेप बना हुआ है उसी हिसाब से आपको लेस को कहीं भी बीच से कट नहीं करनी है, बस एक एंगल से आपने उसको पकड़ना है और फिर ऐसे जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, उस तरह ऐसे घुमाते हुए सुई धागे से, आप चाहे तो सुई धागे से या फिर मशीन से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो कॉर्नर बने हुए थे तो उसका शेप प्रॉपर लाने के लिए मैंने पहले सुई धागे से उसको थोड़ा-सा स्टिक कर दिया, कच्चा कर लिया था, ताकि वो लेस इधर-उधर भागे नहीं। और यहाँ पर मैंने अपनी पूरी एक लाइन ड्रा कर ली थी। फिर इसी तरह से मैंने दूसरी लाइन को भी लेस के थ्रू ऐसे करके बनाया था और यहाँ पर भी मैं इस सुई धागे से ही कर रही हूँ, ताकि उसका शेप प्रॉपर आए, जिस तरह रुबीना दिलैक ने पहना हुआ था और सेम शेप आए। तो इस तरह से मैंने फिर दूसरी वाली लाइन भी कंप्लीट कर ली थी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए मैंने इसी तरह से मशीन की सिलाई चलाकर फिर दूसरी लाइन को भी कंप्लीट कर लिया था। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ बस सारा कमाल लेसेस का है। ये दुपट्टा बनाने में बहुत ज़्यादा ईज़ी था। जितना ट्रिकी ये देखने में लग रहा था, ये ट्रिकी बिल्कुल भी नहीं था। बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। ये दुपट्टा आप बहुत ईज़िली बना सकते हैं। तो आप लोग ये दुपट्टा बनाइएगा अपने घर पे। और यहाँ पर मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि ये तीसरी वाली लेन, इसमें एक बॉर्डर में कुल टोटल 4 लाइन लेसेस की लगी हुई थी और उसी से उसका प्रॉपर शेप आया था। वो कट बिल्कुल भी नहीं हुआ था और कहीं से भी एक कट भी नहीं लगा था। बस जो लेस थी उसको ज़िगज़ैग के पैटर्न में आपको ऊपर अप और डाउन, अप डाउन करना है और वो शेप प्रॉपरली बनता चला जाएगा। टिल देन बाय बाय। तो इसके बाद फिर मैं आपको दुपट्टे की फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसको कंप्लीट करने के बाद तो फाइनल लुक देखकर उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये दुपट्टा सेम रुबीना दिलैक के जैसा बना है या नहीं बना है। वीडियो अगर पसंद आई हो, आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मिलती हूँ मैं